हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद करेंगे। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है आग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है उन्हें आग्र स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं आग्र स्वर? जैसे ए, ई, ए, आई। ये आग्र स्वर हैं। कितने? 5। ए, ई, ए, आई। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होते हैं बेटे? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, पीछे वाला भाग, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, ओ, औ और आ। तीसरा है संवर्त स्वर। संवर्त शब्द का अर्थ है कम खुला हुआ, यानी कि मुख का कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुला रहता है उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। ए और ओ ये संवर्त स्वर हैं। अगला है अर्ध संवर्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवर्त स्वर से थोड़ा अधिक खुला रहता है उन्हें अर्ध संवर्त स्वर कहते हैं। जैसे औ। औ है ये अर्ध संवर्त स्वर है। अगला है विवर्त स्वर। विवर्त शब्द का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ होना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला रहता है उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे आ। अर्ध विवर्त स्वर। विवर्त स्वर के थोड़ा सा कम और अर्ध स्वर से थोड़ा सा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे आई, ओ। ये अर्ध विवर्त स्वर है। अगला है ओष्ठ आकृति, यानी कि होठों के आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? पहला है वर्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, यानी कि गोल आकार के होठ हो जाते हैं, उन्हें वर्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ओ। ये वर्ताकार स्वर हैं। अवर्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर कैसे होते हैं, खुलकर अन्य किसी आकार के हो जाते हैं, उन्हें अवर्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ए, आई। ये अवर्ताकार स्वर हैं। और वर्ताकार स्वर कौन से हैं? ऊ, ओ, औ, ओ। बचे हुए हैं वो सारे अवर्ताकार। अब आगे है उच्चारण। जब हम करते हैं स्वरों का तो उस आधार पर, यानी कि उच्चारण के समय जो समय लगता है मात्रा के आधार पर, उन पर कितना समय लगता है उस आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो वो 3 भेद हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर वे स्वर होते हैं जो कम से कम समय में बोले जाते हैं, या हम कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं या कहलाते हैं। हर्ष स्वर ए, ई, उ और री, ये हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का, शब्दों नहीं आएगा यहाँ, गलत प्रिंट हो रहा है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से तो तिगुना समय लगे और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे, वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह 3 के आकार का होता है। और ये किस किस में उच्चारण होता है? ओम, राम, हे कृष्ण, इनमें प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, लेकिन ये संस्कृत भाषा में ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता। तो ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद।